रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की खबरें सामने आ रही थी और दोनों देशों के बीच माहौल काफी तनातनी वाला चल रहा था। रूस ने अपने सैनिक और हथियार भारी मात्रा में तैनात कर दिए थे। यूक्रेन पर संकट को देखते हुए भारत की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी और सभी भारतीयों से देश लौटने की बात कही गई थी। मगर अब यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे संघर्ष के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। मगर इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच आखिर विवाद है क्या और क्यों युद्ध जैसी गंभीर संभावना दोनों देशों में बनी हुई है। दरअसल विवाद ये है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रशिया इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री अलायंस यानी एक सैन्य गठबंधन है। रूस ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो का मित्र देश बन जाए। इस पूरे विवाद ने एक नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया जिसमें एक से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। दरअसल नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। रशिया के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लताविया जैसे देश भी हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का मित्र देश बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है और भविष्य में रशिया उस पर हमला कर देता है तो समझौते के तहत इस ग्रुप के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ एक हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य मदद भी करेंगे। मगर अब यूक्रेन रूस के बीच चल रहे संघर्ष के बीच राहत भरी खबर जो है सामने आई है। न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक रूस ने क्रीमिया में अपने सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा कर दी है। इसके बाद सैनिक भी वहां से वापस लौट रहे हैं। इसे यूक्रेन के लिए राहत के संकेत के तौर पर समझा जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को पुतिन ने युद्ध की संभावना से इनकार कर दिया था और रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्रीमिया से सेना वापस आ रही है। इस वीडियो में टैंकों और सैन्य वाहनों को क्रीमिया से बाहर निकलते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सैनिक भी अपने स्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। अब आपको बताएंगे कि रूस ने किस तरह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की व्यूहरचना की थी। तो यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने जबरदस्त व्यूहरचना की थी। इसमें क्रीमिया भी शामिल था। मैक्सा टेक्नोलॉजी ने 48 घंटे पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा की थी जिनमें बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में सेना की व्यूहरचना साफ नजर आ रही थी। तस्वीरों में सैनिकों की कई और बटालियनों, हेलीकॉप्टरों और बमवर्षक विमानों को भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर भी तैनात किया गया था। जिन इलाकों में रूस ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई थी वे ज्यादातर यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित हैं। इसमें यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और क्रीमिया में एक बड़ा एयरबेस भी शामिल था। इस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। दरअसल पुतिन ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर हमले का विचार बदल रहा है और सैनिकों की भी अपने स्थायी ठिकानों पर वापसी हो रही है। हालांकि जो बाइडेन ने पुतिन के इस दावे को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब भी 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिकों की यूक्रेन की सीमाओं पर तैनाती है। उन्होंने रूस से सेना की वापसी का सबूत भी मांगा था। इसके बाद रूस की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आशंका अब भी बनी हुई है और अमेरिका हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मॉस्को से युद्ध न छेड़ने का अनुरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस आने वाले दिनों या हफ्तों में यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन के लिए मानवीय क्षति बहुत ज़्यादा होगी और रूस के लिए सामरिक क्षति बहुत ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा करेगा। दुनिया ये नहीं भूलेगी कि रूस ने बिना वजह मौत और बर्बादी को चुना। यूक्रेन पर हमला करना खुद को चोट पहुंचाने वाला साबित होगा।
इस पूरे विवाद में भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए रशिया भी ज़रूरी है, अमेरिका भी ज़रूरी है और यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। भारत आज भी 55% हथियार रशिया से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पिछले 10 वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने फरवरी 1993 में एशिया में सबसे पहले जिस देश में अपना दूतावास खोला था वो भारत था। इसके बाद से लगातार भारत और यूक्रेन के बीच कारोबारी, सामरिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत चाहकर भी इनमें से किसी भी देश को नाराज नहीं कर सकता। ऐसे में अगर वाकई में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो भारत के लिए ये बड़ी धर्म संकट पैदा करने वाली स्थिति बन जाएगी।